प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है जी निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और हुकूमत भी है 27वीं आइनी तरमीम भी। महफूज यार खान साहब भी हैं। निहाल हाशमी साहब, 27वीं आइनी तरमीम पर कुछ सवालात ज़ाहिर है बहुत सारे इस वक्त मौजूद हैं, लोग कर भी रहे हैं। वो कहते हैं 27वीं आइनी तरमीम से आम लोगों को तो कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, या ये सिर्फ हुक्मरानों ने अपने लिए ये तरमीम कराई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑलरेडी मैं प्रोग्राम में हूँ। आपके कोऑर्डिनेटर साहब ने मुझे बीच में मिला दिया है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हुकूमत नहीं कराती है तरामीम। तरामीम पार्लियामेंट किया करती है। पार्लियामेंट में अवाम से मुंतखब लोग उसमें अपना हिस्सा डालते हैं, और अवाम के मुंतखब जो लोग होते हैं वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अवाम के मुंतखब लोग जो बेहतर समझते हैं उनको एक मैंडेट दिया जाता है, जो वो बेहतर समझते हैं मुल्क, कौम और पार्लियामेंट और जमहूर के लिए वो करते हैं। ये टॉक शो पे बैठ के वी कैन नॉट रिजॉल्व दिस इश्यूज, फॉर दैट यू हैव टू कम टू द पार्लियामेंट। आप आए पार्लियामेंट में, आप भी पेश करें अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं, सर, अगर कोई अवाम कौम के। पार्लियामेंट में पीटीआई वाले भी मौजूद हैं, उनसे तो कोई मुशावरत नहीं हुई। अपोजिशन लीडर आज तक नहीं आया, अपोजिशन लीडर के बगैर ही पास हो गई पार्लियामेंट से। जी, माजी का भी यही तारीख रहा है। माजी ठीक है। में कब सर? अपोजिशन लीडर अपोजिशन लीडर सुने, कब नहीं पूरी था? पूरी बात सुने। अच्छा, अपोजिशन लीडर एक फर्द वाहिद के चक्कर में 25 करोड़ लोगों की जो मामलात है उसको अगर रद्द करना चाहता है, पार्लियामेंट कोई फर्द वाहिद के लिए नहीं बनाई गई है। वजह क्या है सर? पार्लियामेंट पाकिस्तान। अपोजिशन लीडर 74 लोगों ने दस्तखत करके दाखिल की हुई है कि जी अचकज़ई साहब को बना दें। आपकी जानिब से मुसलसल तामुल से काम लिया जा रहा है। भाई, अपोजिशन लीडर के बगैर भी काम होता रहता है। ठीक है। अच्छा अपोजिशन लीडर के बगैर भी जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सर, हर पार्लियामेंट में बहुत मौजूद और बहुत। इस मुल्क में काम तो जमहूरियत के बगैर भी होता रहा है। देखिए, अभी आप एक तरफ जमहूरियत की बात करें, दूसरे तरफ बेगर जमहूर की बात तो करें। सर, आप आप जब जरा प्लीज, आप अपोजिशन लीडर को आप तस्लीम ही नहीं कर रहे, आप आप कि किस तरह की पूरी जमहूरियत है जहाँ अपोजिशन लीडर को आप तस्लीम करने को तैयार नहीं? मेरे पूरे बात सुनेंगे आप भाई? जी सर, आप फरमाइए। अगर मेरा जिरा, आप एंकर बन जाए या मुझे जिरा कर लें, दोनों में से एक चीज कर ले। मैंने आपको कहा जो बात मुझसे पूछनी है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप लेना है तो ले ले। तो मैं एक सर टॉक शो में ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ बीच सर में। सवाल करना तो हमारा वक्त हक है ना सर, सवाल भी ना करें वो आपसे। आपने सवाल कर लिया, उसके बाद आप काउंटर पे काउंटर कर रहे हैं। एक बात तो मैं कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरे पे आ गए। जी, आप कंप्लीट दिस इज कीजिए। नॉट द वे। सुनिए सुन प्लीज, दिस इज नॉट द वे। बड़े काम अदब के साथ बात जी करो। जी फरमाइए सर। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। मैं जवाब ठीक है आपको दे सर, चुका ठीक हूँ। है, आप जवाब कंप्लीट कीजिए। मैं जवाब कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सर, ये सुहेल आफरीदी साहब को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालत का फैसला मौजूद है। देखिए, इसके सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जाएं सुपरिटेंडेंट जेल से बात करें, जो आईनी कानूनी तरीका है उसको अडॉप्ट करें। मैं जेल सुपरिटेंडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं जेल का एक मैनुअल है, मैनुअल के तहत मिला जाता है। उनके बुकला को मिलने का इख्तियार है, उनके रिश्तेदारों को मिलने का इख्तियार है, और वो मिल रहे हैं। यहाँ कहीं पे आइन में, कानून में, जेल मैनुअल में नहीं लिखा हुआ कि आपके पार्टी के अहदेदारान या जिम्मेदारान या वजीर मुशीर या पार्लियामेंटरी आके मिलेंगे। मैंडेटरी प्रोविजन है। अच्छा, आइन में तो खैर ये भी मौजूद नहीं है कि मिलने नहीं दिया जाएगा अगर पार्टी आइन का में कोई यह भी शख्स लिखा आया। गया है कि जो वजीर आला होता है उसकी बुनियादी काम होता है आइन कानून की पासदारी करना, अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, उनकी खुराक, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी सेहत, उनकी तालीम की फरोग देना। फर्द वाहिद के साथ अपनी वाबस्तगी नहीं होती है। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को, मिलने नहीं देंगे, जो काम है वो ना वहाँ मैं करते रहें। जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं नोटिफाई कर रहा हूँ मेरा भाई। मैंने एक बात कह दिया, जब उनकी बारी लगेगी वो मिल लेंगे। इसमें इतनी कौन सी बात है? मतलब बारी आप जब तक आप लोग चाहेंगे नहीं, बारी नहीं लगेगी। आप, अगर आपको हम बना देंगे जेल सुपरिटेंडेंट तो आप तो अभी मिलवा देंगे। तो आप ऐसा करें, एंकरिंग छोड़ के सुपरिटेंडेंट जाहिर जेल है, मैं बन अगर जाओ, बन गया तो मिलवा दे आइन और उनको। कानून के खिलाफ तो कोई आप काम नहीं उनको करूंगा। मिलवा दे मेरे भाई, आप उनको मिलवा दे। मैंने कभी रोका सर, आपको? हम तो मैं रिक्वेस्ट कर रहे कोई, हैं ना आपसे। आप हुकूमत है, हुकूमत से रिक्वेस्ट ही की देखिए, जा सकती है। मैं हुकूमत तो जरूर हूँ, मगर हुकूमत में मैं कोई वजीर नहीं। और दूसरी बात, मैं जेल सुपरिटेंडेंट नहीं। आप जेल सुपरिटेंडेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बुलाएं और उनसे आके बात करें। अच्छा, ठीक वज़ीर है आज़म ना साहब ने जेल सुप्रिटेंडेंट के बारे में कहा था, पूछ कर बताऊंगा। जनाब? वजीर आजम ने तो कभी नहीं कहा ये बात। भाई, मैं एक मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया है। जे वजीर आजम साहब ने तो कभी ये बात नहीं की है। तो पिका के लगाएं सर, उस पर एक तो केस कर दिया, झूठ दूसरा केस बात है, भी कर ये दें। गलत बात की गई है, ये गलत बात की गई, ये गलत बयानी की गई। और वजीर आजम साहब के पास तो और बड़े काम है मेरे भाई। उनको तरक्याती काम, उनका खारजा दाखिला काम, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप, हमने नौजवानों के हाथ में और मुंह में गाली गोली नहीं दी है, एहतजाज नहीं सिखाया, मुल्क की खिदमत करना सिखाया। आप सबकी जो बातें घूमती है वो फर्द वाहिद की तरफ घूमती है। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। सर, उन्हें भी आवाम ने मुंतखब किया ना, उनकी अगर बात नहीं करेंगे अपोजिशन के बगैर तो हुकूमतें चलती नहीं है।
चले जी, निहाल हाशमी साहब ने कॉल काट दी है और जाहिर है जहाँ अवामी सवालात होते हैं वो राह फरार इख्तियार की जाती है हुकूमत की तरफ से। लेकिन महफूज यार खान से सुन रहे हैं गुफ्तगू आप? जनाब। सर ये हुकूमती रवैया आपके सामने, और हम अगर कोई ये सवाल तो इस तरह। आपके सामने है, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं। सर आप भी हुकूमत, आपसे मुराद आपकी पार्टी भी हुकूमत का, आपकी जमात तो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, इसका भी हिस्सा हमारी है। हमारी जमात तो वो हुकूमत नहीं बन सकती जिसका हम हिस्सा ना हो। बिल्कुल, और उसके बावजूद भी आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ सर आपके हुकूमत में जाने से। 140A आप लेकर गए थे, ये तरमीम भी वापस देखिए, आ गई। वो जो है उसको आगे शामिल करेंगे, ये यकीन दहानी है। और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जब ये बल्दियाती बिल जो इस तरीके का हमारी जमात ने ले किया है, इंशाअल्लाह ताला इससे पूरे मुल्क के बल्दियाती मसाइल का हल होगा। अच्छा, इसमें बड़ी अहम और चीज़ ये भी है, क्योंकि ज्ञानचंद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कौन? ज्ञानचंद साहब, अब डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM ने, उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम पर बात न की तो फिर 18वीं तरमीम ख़त्म होगी और सिंध में भी सूबा बनेगा। अब आप देख लें सर, आप लोगों ने शामिल नहीं करने दी तो वो कह रहे हैं सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी अगर आप उसको शामिल नहीं करने दे रहे 140A को। देखें, ये ख्वाब देखने की तो किसी को भी इजाजत है और भड़कियां मारने की भी इजाजत है। सूबा बनना न बनना ये तो सिंध के लोग जो हैं उन्होंने अपना फैसला दिया हुआ है। सिंध को हम मां समझते हैं, उसके टुकड़े MQM का क्या कोई भी नहीं कर सर सकता। सिंध माँ है तो पाकिस्तान क्या है सर? हाँ, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है। वो हिस्सा है और ये माँ है सर, ये अजीब बात कर रहे हैं आप। नहीं, हम देखो, एक एक सूबा है जहाँ पे पाकिस्तान हम। का हिस्सा सिंध है ना सर, सिंध का हिस्सा पाकिस्तान है, ये क्या बात हुई? नहीं, सिंध तो पहले से ही मौजूद है ना, पाकिस्तान बना है तो हम उसके साथ शामिल हो गए। तो इसको आप मिक्सअप तो ना करें ना। नहीं, आपने किया मिक्सअप, मैं तो इससे जानना चाह रहा था कि चलें देखो ठीक देखो है। देखो देखो देखो, कोई लॉजिकल बात करें। लॉजिकल बात ये है सर कि पंजाब नहीं, में अगर सूबे बन सकते हैं, KPK में सूबे बन सकते हैं, क्योंकि देखें वहाँ हज़ारा सूबे की पंजाब का। बात हो रही है, वहाँ सराइकी सूबे की बात हो रही है, वहाँ तो नहीं, आप साथ हैं। नहीं बनते, वो वहां के लोगों का इशू है, ये MQM का इशू नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई सूबा बनता है तो वो उनका इशू है। पंजाब के लोगों का इशू है, सिंध के लोगों का इशू है। सर ये पाकिस्तान एक है ना, हम सबका इशू होता है, पंजाब भी हमारा है, नहीं 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 KPK भी नहीं, नहीं, नहीं हमारा है। सबका नहीं इशू होता है। जो वहां पे एक एक कम्युनिटी के लिए, एक कौम के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसपे जो पूरा उतरते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान बना तो हमने भी कोई नैरेटिव बनाया था कि जो मुस्लिम स्टेट्स हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत है, तो एक नैरेटिव बना था। यहाँ पे कोई और कोई इशू नहीं है। ये MQM ब्लैकमेलिंग करने के लिए कभी ना कभी ये उठाती रहती है, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ तरीकेकार दिया हुआ है सूबों को बनाने का। तो इनके 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 बयानिए बनाने से कुछ नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो इनके पास कभी वोटिंग नहीं हो सकती। अगर सिंध के लोगों का तो फैसला है कि वोटिंग का इशू ही नहीं है, सिंध को हम डिवाइड होने नहीं देंगे। ये ब्लैकमेलिंग जो करते हैं महफूज यार खान साहब, आप लोग मुसलसल पीस पार्टी वाले कहते हैं कि आप लोग करते हैं ब्लैकमेलिंग, और इस तरह की ब्लैकमेलिंग चलेगी नहीं। अगर ब्लैकमेलिंग कर रहे होते सरवरत भाई हम, तो इस अमेंडमेंट में हम अपने पहले मुतालबात मनवाते और उसके बाद वोट डालते, जितने भी थे और उनकी जरूरत थी कि ना थी। ये जो मामला है वो आज MQM का मामला नहीं है सूबों का, ये मामला तो बहुत पुराना है। तहरीक इस्तकलाल के जमाने में मियां महमूद अली कसूरी ने सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिविजनल प्रोविंसेस की बात की थी, और एयर मार्शल अजहर खान ने कराची और भावलपुर को अपने मंशूर का हिस्सा रखा था, और मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग में भी कराची और भावलपुर को सूबे का दर्जा दिया था। MQM इन तमाम चीजों पर कायम है, और वो ये चाहती है कि कराची और सिंध और हैदराबाद और दीगर शहरी और दही इलाकों में जो तफरीक है उसको खत्म करें। और अगर सूबे की बात होगी तो डिविजनल प्रोविंसेस से बेहतर कोई हल नहीं है।
उसमें हर आदमी को उसका हक मिल जाएगा। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है तो उसमें हम किसी से कोई ना ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, ना किसी से खैरात में लेना चाहते हैं। सर वो कहते हैं अगर धरती माँ की तकसीम मंजूर नहीं है हमें। धरती माँ की तो तकसीम नहीं है ना भाई, ये तो धरती माँ के सूबे है ना सारे। ये कहीं अच्छा, पर कोई ऐसी लकीर तो नहीं खिंची हुई है कि धरती माँ कहाँ से शुरू होती है। धरती माँ तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके और बलूचिस्तान के इलाकों को और पंजाब के इलाकों को और सिंध के तमाम इलाकों पे मुश्तमिल है ना। तो वहां पर तो किसी को भी एतराज नहीं है कि धरती माँ की तकसीम हो रही है। उसी वो कहते, अभी सुना ना आपने, ज्ञानचंद साहब फरमा रहे हैं कि वहाँ अगर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, वहाँ के लोगों का इशू है, वहाँ के लोग चाहते हैं तो ठीक है, अगर उनके पास मेजॉरिटी हो। यहाँ मेजॉरिटी नहीं है, आप लोग जाहिर है मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेजॉरिटी के लिए भी काम करेंगे और मेजॉरिटी भी हो जाएगी। अच्छा, ज्ञानचंद साहब, इंतजामी सतह की बात भी सामने आई कि जी इंतजामी सतह पे सूबे बना लें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतजामी सतह पे भी नहीं समझती। जी ज्ञानचंद साहब। क्या हुआ, ज्ञानचंद साहब भी क्या लेफ्ट कर गए? नहीं, ज्ञानचंद साहब मौजूद है, मेरे ख्याल आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही, शायद माइक बंद है शायद ज्ञानचंद साहब आपने का। भी सवाल ऐसा पूछ दिया। देखिए मेरा म्यूट पे था। जी जी। देखिए, सिंध के डिवीजन की बात हम सुनना ही नहीं चाहते। जो इस धरती के वारिस हैं, जो सदियों से इधर रहे हैं, ये हमारे मेहमान बन के आए, ये धरती के बन जाएं, उसके बाद धरती की बात करें। अच्छा, आज भी इनको आप सिंध के मेहमान समझते हैं? नहीं, हम तो इनको अपना हिस्सा समझते हैं, लेकिन ये भी अपने घर को घर समझे ना। हम समझते हैं, हमने इनको वेलकम किया, हमने इनको पूरा हिस्सा दिया कि भाई आप करें, लेकिन इनका वही जो है रिंगट चलता रहता है। हम समझते हैं कि यहाँ पे सिंध की डिवीजन पे कोई भी सिंधी बात नहीं करना चाहता। इनको कोई फितना डालना तो डालते रहे, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, ये तो कहते हैं सर हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, और मतरूका नहीं, सिंध उसकी बड़ी मिसाल है। सिंध में जो है इनके हिस्से का कहना बिल्कुल पाकिस्तान दुरुस्त है उधर ही रह गया, वो अपने हम हिस्से का अपने उधर बना हिस्से लेते का ना। पाकिस्तान लाए थे, हम एयरलाइन कोई अपने हिस्से का नहीं ले आए थे, आप भाग कर आए थे वहां से, हमने पनाह दी है। पंजाब सर वालों ये ने बात भी ना नहीं करें दी सर, थी ये और बात ना किसी ने करें, नहीं। भाग कर तो कर नहीं तो आए। कुर्बानी तो उन्होंने दी है, आप तो यहाँ सोए हुए थे सर, सुबह सिंध खुली के पाकिस्तान सिलसिले में खबर ऐसी मिली बातें हम आपको। सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर नहीं प्रोग्राम सुनना आपको करना है चाहते तो हैं और तो मौजूद फिर ले ले। प्रोग्राम में ना आया करें। अगर आपको ये इस किस्म की गुफ्तगू सर में अगर आप दलील से भगोड़ा बात करें ना कहेंगे सर, ये क्या बात हुई तो कि इस पे हम बात ही भी नहीं करेंगे? आपको हमने आजादी दिलाई, आपकी जो हैसियत थी सिंध में, ज्ञानचंद आपके साहब भी जिस तरीके से जागीरदारों ने आपको कब्जे में रखा हुआ था, ये तो मुहाजिरों ने आकर आपको आजादी दिलाई और आपकी जमीनों को जो आपने गिरवी रखी हुई थी उनको 70% छुड़वाया। जमीनें और गिरवी रखी हुई थी, 1929 का मुकदमा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और मतरूका सिंध भी तो है ना सर, मतरूका सिंध जब पार्टीशन हुआ तो एक कानून बनाया गया था कि जो जिनकी जायदादें वहाँ हैं क्लेम दाखिल करेंगे उनको यहाँ मिल जाएगी जी साथ। जी जी, वो तो हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी बुनियाद पर जो लोगों ने हिजरत की थी, और ये हिजरत जो है पाकिस्तान के लिए की थी। और ये सेटलमेंट हिजरत कमिश्नर में अनवार जितनी आदिल साहब स्टेट्स मौजूद थी, थे, जो ये सारे काम हाँ? उस जमाने में देख रहे थे, आपको तो याद होगा सर जी ये तमाम चीज़ों को। मैंने कहा अनवर आदिल साहब एक ज़माने में हुआ करते थे सेटलमेंट जी कमिश्नर। जी, अनवर आदिल साहब थे और बहुत सारे यहाँ सियासी रहनुमा थे जो इन तमाम चीजों को देखते थे। उसमें अपने ऐसे बहुत सारे लोग थे सर अब जिन्होंने आपने जाहिर है सुबह की बात कर दी है, तो ज्ञानचंद साहब भी चले गए, उससे पहले निहाल साहब चले गए। मतलब ये क्या बात है सर, इंतजामी सतह पे भी सुबह की बात कर लें, 18वीं तरमीम की बात कर लें, तो गेस्ट कहते हैं जी हम इस पे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का क्या मसला नहीं है? सिंध या में ये हमारा तो नारा ये है, सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। तो आज मुस्तफा कमाल भाई ने कोई नई बात नहीं की है, ये बड़ी पुरानी बात चल रही है। और मसला ये है इस सर, सिलसिले आप में लोग इस पे कायम भी तो रहे ना। आप थोड़े दिन बाद ये ना हो कि फिर कहीं मुलाकात हो जाए आसिफ अली जरदारी साहब से और फिर कोई डील हो जाए। वो देखेंगे उस वक्त। अब
अपना चले जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं बहुत शुक्रिया, मैं बहुत तो शुक्रिया। महमूद यार खान हमारे साथ मुकम- मौजूद थे, नाज़रीन बात कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी आमने सामने, ज़ाहिर है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफा कमाल साहब ने उसका रिप्लाई किया, शजील नाम अहमद साहब ने उनकी जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। एमक्यूएम की मुर्दा सियासत को जगाने की ये नाकाम कोशिश है। और जिस तरह ज्ञानचंद साहब ने कहा जनाब कि ये तो हम सुनना भी नहीं चाहते, ये जो बात की जाती है सूबे की 18वीं तरमीम की, और प्रोग्राम छोड़ के चले गए। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना इकबाल।